मेरे पास ऑल न्यू टीवीएस अपाची RTR 160 4V की स्पेशल एडिशन, जिसमें कि आपको टॉप मॉडल देखने को मिल जाएगा। बहुत दिनों से आपका डिमांड थी कब आएगी भाई, कब आएगी गाड़ी। तो भाई अपनी पास बाइक आ चुकी है। एग्जॉस्ट नोट करो। भाई आपने इसका एग्जॉस्ट सुन लिया, और पूरी तरीके से ये जो है अपने पास सबसे टॉप मॉडल में, और इसका एक शोरूम कीमत तकरीबन 1,35,890 रुपये आता है। अपने पास एक गाड़ी उपलब्ध है माली टीवीएस एजेंसी, जहां से आप टीवीएस की कोई सी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर डिज़ाइन क्या कुछ है, क्या कुछ नए अपडेट आए। और हाँ भाई, आप एक ऐसी गाड़ी के बारे में सर्च करें जो आपको पावरफुल पिकअप, माइलेज, परफॉर्मेंस, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, हर एक चीज़ मिले, प्रोजेक्ट हेडलैम्प मिले, तो भाई ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। टीवीएस अपाची RTR 160 4V। सो स्पेशल थैंक यू। तो भाई अब हम लोग करते हैं इस गाड़ी को डबल स्टैंड। ये इजीली देखोगे यहाँ पे अपने रखना, और यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये गाड़ी आपको आराम से डुअल स्टैंड हो जाती है। बात करते हैं हम लोग फ्रंट प्रोफाइल से भाई, कि फ्रंट प्रोफाइल आपको क्या कुछ नया इसमें अपग्रेड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 2 DRL लैंप यहाँ पे ऐड ऑन किए गए। यहाँ पे क्या हल्का सा डिज़ाइन यहाँ पे सेफ दिया गया है। देखो ये डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाए, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रंट में प्रोजेक्ट हेडलैम्प, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट हेडलैम्प दिया गया है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा इसका हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टीवीएस की ब्रांडिंग, और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब देखो यहाँ का जो लुक है काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है। अगर मैं इसके इंडिकेटर की बात करूँ तो देखोगे, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। ये देखो इसका इंडिकेटर देखते हैं हम लोग, पूरा फुल LED इंडिकेटर है। देखो कितना मस्त LED इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया। और ये स्पेशल एडिशन में जो आता है 20 ईयर्स जब अपाचे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे लॉन्च किया गया टीवीएस की तरफ से स्पेशल मॉडल। टीवीएस रेसिंग का यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है, और यहाँ पे जो है 2 डुअल टोन कलर यहाँ पे दिया गया। और उसके अंदर आपको तकरीबन 41 mm का इसके अंदर आपको USD शॉकर दिया है। इसके ब्रेक लीपर आप देखोगे तो रेड कलर का इसका ब्रेक लीपर आपको देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। काफ़ी बढ़िया, मतलब रेड कलर का ब्रेक लीपर। और एक चीज़ आप नोटिस करना भाई, डुअल टोन कलर एलॉय पे देखोगे तो ये देखो डुअल टोन कलर। 270 mm का आपको डिस्क प्लेट का साइज़, 90-90-70 का फ्रंट टायर प्रोफाइल, ट्यूबलेस का टायर आपको मिल जाता है, और टीवीएस का टायर इसके अंदर आपको दिया गया है। तो लुक वाइज काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है, काफ़ी एग्रेसिव लुक है फ्रंट से दिया गया टीवीएस तरफ से। और इसका जो इंजन है वो वाइल कूलेंट है। देखो ये पूरा फुल वाइल कूलेंट इसका इंजन आपको देखने को मिल जाता है। ये बढ़िया लुकिंग वाइज है कि भाई वाइल कूलेंट, मतलब इसमें जो आपको कहीं कोई एक्स्ट्रा लिक्विड वगैरह नहीं डलवाना है। यहाँ पे टीवीएस का लोगो और अपाची के यहाँ पे ब्रांडिंग ग्राफिक डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो भाई इसमें क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हो भाई क्रूज़ कंट्रोल क्रूज़ कंट्रोल क्रूज़ कंट्रोल। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई ये टीवीएस के अंदर जो है ना, टीवीएस का आप राइडर ले लो, अपाची सीरीज़ ले लो, उसके अंदर ऑलरेडी क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम है GTT टेक्नोलॉजी, वो आपको टीवीएस के इंजन देखने को मिल जाता है। और वाइल कूलेंट इंजन इसके अंदर जो दिया गया काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तकरीबन इसके अंदर 1200 ml इंजन ऑयल आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1200 ml इंजन ऑयल है। और इसका अगर हेड देखोगे आप तो इसका देखोगे ये आपको रेड कलर का दिया गया, मतलब 4V में क्या है कि इसका 4 वैल्यू आपको मिल जाता है यहाँ पे। और इसका आप देखो मैकेनिज्म आपको जो इसका मोबिल का आपको मिल जाता है देखने को। इस गाड़ी के अंदर स्लीपर क्लच आता है, और यहाँ पे जिसका आपको लेग गार्ड ला के दिया गया है। यहाँ पे OBD2 भी यहाँ पे लिख के आ रहा है, और हाइपर एडिक्शन आपको यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पे चेंज कर दिया गया। अगर मैं इसकी पावर और BHP की बात करूँ तो वो 17.31 BHP का पावर, 14.73 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको गाड़ी देती है। मतलब मैं आपको बता दूं पावर और BHP काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 180 mm के साथ तकरीबन ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे। अगर मैं इसकी व्हील बेस की बात करूँ, मतलब फ्रंट व्हील से लेके रियर व्हील तक का, तो इसका व्हील बेस आपको 1357 mm का यहाँ पे दिया गया है। अब देखो और क्या कुछ मिल जाता है इस गाड़ी में। जब आप आते हो यहाँ पे तो यहाँ तो ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पे पूरे चेंजिंग, मैंने आपको बताया पूरा तरीके से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे RTR लिखा हुआ है। ब्रेकिंग काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, जो आप यहाँ पे देखो फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट यहाँ पे भी है। और एक चीज़ इसके अंदर डुअल चैनल ABS, मैंने बताया डुअल चैनल ABS गाड़ी आती है। 164 भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ, और स्टिकर्स ग्राफिक यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो इसमें है क्या, सिंगल होल मिल जाता है। पहले में डुअल था, लेकिन इसमें सिंगल मिल जाता है। सिंगल पिस्टन रेड कलर का ब्रेक लीपर यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैं आपको हुंडई में अगर देखो क्रेटा वगैरह आप लेते हो तो उसमें आपको रेड कलर का यहाँ पे मिलता है, तो वही यहाँ पे उस टाइप का यहाँ पे कलर यहाँ पे दिया गया है। 240 mm का तकरीबन इसका डिस्क प्लेट का साइज, जो कि डुअल चैनल ABS में है। और इसका रियर टायर देखते हैं तो भाई रियर टायर जो इसका रेडियल टायर दिया गया, आप देखोगे यहाँ पे तो रेडियल टायर यहाँ पे यूज़ किया गया। डुअल टोन कलर का इसका एलॉय, 130/70R17 का रेयर टायर प्रोफाइल। इसके अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंसर आपको देखने को मिल जाए, जो आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर का मोनोशॉक सस्पेंसर दिया गया है। सीट हाइट तकरीबन आपको 800 mm का इसका सीट हाइट आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी कर्व वेट की बात करूँ तो 144 kg के आसपास का कर्व वेट आपको देखने को मिल जाता है। मोनोशॉक सस्पेंसर एक काफ़ी
अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो अब बात करते और क्या कुछ मिल जाता है। इसके जो ग्रैबरेल हैं वो आपको लेफ्ट एंड राइट साइड सिंगल ग्रैबरेल को यहाँ पे कनेक्ट करके जो अपाचे और वही आपको मिल जाता है। सीट को बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे किए गए। सीट यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सीट काफ़ी कंफर्ट सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आप इस साइड पे आते हो तो इसका इंडिकेटर, ब्रेक इंडिकेटर देखोगे, ब्रेक लाइट्स वगैरह देखोगे तो ये पूरा फुल जो है इसका एलईडी इंडिकेटर है। जैसा कि मैं इधर दिखाता हूँ आपको, एलईडी इंडिकेटर आपको यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ मिल जाता है। ब्रेक लाइट्स, एलईडी ब्रेक लाइट आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पर आपको इसका टेल है और टेल का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट, दोनों साइड से नाइट रिफ्लेक्टर, यहाँ पर नंबर प्लेट, ये काफ़ी सॉफ्ट है। आरटीआर आपको लिखा हुआ है, जो आप यहाँ पे आरटीआर देख सकते हो। अगर मैं साइड प्रोफाइल से बात करूँ यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे 164 भी आपको लिखा हुआ है। ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पे चेंज कर दिए गए। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या आपको देखो यहाँ पे सारी गाड़ी, लेकिन इसके अंदर फैमिली फुटरेस्ट भी आता है। आप चाहो तो लगवा सकते हो, नहीं चाहो तो आप नहीं लगवा सकते, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप चाहो तो क्योंकि सिंगल सीट है तो मेरे हिसाब से भाई फैमिली फुटरेस्ट आप लगा लोगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे चेन गार्ड दिया गया। चेन स्प्रॉकेट साइज़ की बात करूँ मैं तो 45 टीथ का इसके अंदर आपको चेन स्प्रॉकेट गार्ड यहाँ पे दिया गया है। और यूरो ग्रिप का इसके अंदर आपको टायर देखने को मिल जाता है। फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। और आरटीआर आपको यहाँ पे लिखा हुआ। टोटल इसके अंदर आपको 5 गियर मिल जाते हैं। देखोगे तो यहाँ पे 5 गियर यहाँ पे आ रहा लिखा हुआ। और यहाँ पे इंजन गार्ड आप यहाँ पे लगा के दिया गया और यहाँ पे लेग गार्ड आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको 56 mm का जो तकरीबन इसका जो बोर दिया गया और इसकी कंप्रेसर 11.1.1 का तकरीबन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका रेड कलर का इस साइड से आपको देखने को मिले इसका है जो कैप है यहाँ पे। बाकी फ्यूल टैंक की बात करते हैं तकरीबन 12 लीटर के आसपास का पेट्रोल टैंक है। तो ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पे जो अपाची ने चेंज किया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहीं पे जो है टीवीएस का आपको लोगो मिल जाता है, जो कि इसकी ब्रांडिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने भारत देश की कंपनी है भाई टीवीएस अपाची, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इतनी कम बजट में इतना अच्छा फीचर साथ ये गाड़ी आपको आ रही है। और की में कहीं कोई चेंजेस नहीं किए गए। की एक उसी तरह का फ्यूल टैंक ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा स्टिकर्स यहाँ पे चेंज किए गए। और इसका फ्यूल टैंक E20 ऑपरेटर पेट्रोल आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। जैसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो 12 लीटर पेट्रोल आप आराम से यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे 20 अपाचे, मतलब क्या है स्पेशल एडिक्शन है ये, ठीक। तो ये 20 साल जब अपाचे कंप्लीट हुआ तो ये गाड़ी आपको यहाँ पे लॉन्च हुई। जैसे मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करता हूँ तो TFT डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्ट सिस्टम, इसका RPM मीटर, आप यहाँ पे हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको ब्लूटूथ ब्लिंक करता हुआ मिल जाता है। ट्रैक्शन यहाँ पे ऑन है अपना, तो आप इसको ट्रैक्शन को देखोगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मोड आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मोड आप रेन मोड, अर्बन मोड, स्पोर्ट मोड आप इसको चला सकते हो। आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है। ट्रैक्शन अपना यहाँ पे ऑन है, देखोगे यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन हो गया। इसको प्रेस करना आपको यहाँ पे, तो देखो फिर मैं इसको प्रेस करूँ यहाँ पे तो आप देखोगे ऑफ हो जाएगा। ट्रिप भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। किलोमीटर आपको मिल जाएगा। इसी स्विच से जो है सारा काम आपका होता है, लेकिन थोड़ा देर आपको प्रेस यहाँ पे करना होता है। फिर देखो हमने किलोमीटर चला, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, अपना ऑडियो जो है अपना ये अपना बताएगा, आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा। और यहाँ पे जो है इसको क्लिक करोगे, मतलब ये जो दोनों स्विच है आप यहाँ पे प्रेस जैसे करोगे, देखो मैं जैसे इसको प्रेस कर रहा हूँ ये अपना काम, मतलब ये दोनों स्विच से आपको सारा काम हो जाता है। यहाँ से आप इसको इंजन को ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे जो है आप इसको लाइट को ऑन ऑफ कर सकते, सेल्फ स्टार्ट स्विच, आई बटन। बस इसके अंदर एक हैजार्ड स्विच आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, साइड बाई साइड इंडिकेटर, डुअल हॉर्न और क्लच लीवर जो है इसका और ब्रेक लीवर आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। बाकी भाई मैंने आपको बता दिया भाई क्या कुछ नया अपडेट आया। तो भाई क्या ये बजाज की पल्सर N160 से बेस्ट है या नहीं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो भाई बजाज की जो पल्सर N160 है उससे काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है इसमें। अगर आप इसकी लुकिंग ग्लास हो तो यहाँ पे लुकिंग ग्लास को यहाँ पे चेंज किया गया, तो लुकिंग ग्लास में थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और बजाज की जो पल्सर N160 है ना, उसमें क्या है कि भाई आपको ट्रैक्शन कंट्रोल तो भाई बस नाम का, लेकिन अगर इसके अंदर है ट्रैक्शन तो उसका काम करता है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि इसकी लाइट का थ्रो काफ़ी बेहतरीन दिया गया यहाँ पे। TFT डिस्प्ले, इसके इंडिकेटर को भी यहाँ पे चेंज किया गया, जो कि अच्छी क्वालिटी का इंडिकेटर को यूज़ किया गया है। ब्रेक क्लिपर अगर दूर से देखोगे डुअल टोन कलर का इसका एलॉय आपको मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है ABS DCRLP आपको मतलब डुअल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आपके आते हैं, जो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। बाकी अदरवाइज मैं आपको बताऊँ तो ये गाड़ी की जो डिज़ाइन है, लुक वाइज है, परफॉर्मेंस है, तो ये आपको कैसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपको टीवीएस की कोई सी प्रोडक्ट परचेस करनी हो तो आप हमारे शोरूम माली टीवी से यहाँ से आप टीवीएस की कोई सी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। वीडियो पर एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।